के बारे में जानते हैं आप लोग? मार्केंसिया। अच्छा, एल्गी टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म के बारे में जानते हैं? कोई बच्ची बताएगी? एल्गी को शैवाल कहते हैं, ठीक है, लेकिन उसके कैरेक्टर बताएंगे क्या क्या होते हैं? शैवाल जिसमें कई प्रकार के होते हैं, किसी में क्लोरोफिल पाया जाता है, किसी में नहीं पाया जाता जी। मैन इसकी प्रेजेंटिंग इसको रिप्रेजेंट करती है क्लोरोफिल, ठीक है, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है वो एल्गी ही होता है मोस्टली, ठीक है। ब्रायोफाइट में क्या मैन कैरेक्टर है, कैसे उसको पहचानेंगे? उसमें मतलब पत्तियां होती हैं और मतलब फल भी लगते हैं। मैन कैरेक्टर एक होता है, वो क्या है? कुछ पाया जाता है तो ब्रायोफाइट में, जो मार्केंसिया ब्रांड है वो किसमें आता है? ब्रायोफाइट में आता है। कौन बोल रहा है? अच्छा, क्या रोल नंबर है आपका? हाँ 16। हाँ हाँ 16 ना कह रहा। अच्छा, ब्रायोफाइट में जो मार्केंसिया आता है तो उसमें कुछ मेन कैरेक्टर पाया जाता है, क्या पाया जाता है उसमें, क्या पाया जाता है इसमें? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बेटा कहाँ ब्रायोफाइट में होता है? नहीं नहीं, जो एक गेमा कप के बारे में सुना आप लोगों ने? गेमा कप के बारे में सुना है ना, वो किसमें पाए जाते हैं? मार्केंसिया के डॉर्सल सरफेस पर पाए जाते हैं, पाए जाते हैं गेमा कप का मेन काम क्या होता है? क्या गेमा कप जो होता है वो किसके रूप में यूज होते हैं, क्या होता है वो? जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ना, वो उससे क्या होता है, गेमा कप में कुछ गेमी पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन पढ़ा था, प्रजनन बोलते हैं ना हिंदी में, उसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो जो गेमा कप होते हैं वो किस पे पाए जाते हैं? मार्केंसिया के डॉर्सल सरफेस पे, ठीक है। और उस गेमा कप में क्या होती है? कुछ गेमी होती है, उसमें जब पानी की बूंदें गिरती हैं तो वो क्या होती है? जमीन में गिर के नए प्लांट को जनरेट करती है ना। तो ये चीज उसका मेन कैरेक्टर होता है। उसी में कुछ फोटोसिंथेसिस वो फिलामेंट्स भी पाए जाते हैं मार्केंसिया में, है ना। अच्छा, जिम्नोस्पर्म का कोई कैरेक्टर बताएंगे आप लोग? जिम्नोस्पर्म कैसे पहचानोगे ये जिम्नोस्पर्म का प्लांट है? जिसमें बीज नहीं पाए जाते हैं। ऐसा तो नहीं है बेटा कि किसी में बीज नहीं पाए जाते हैं, कुछ हद तक आप गए हैं, बीज में ही कुछ कैरेक्टर मैन होता है जिम्नोस्पर्म का। क्या होता है? जो उसके सीड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? नेट होते हैं। नेट के मतलब कवर नहीं होते किसी चीज से, ढके हुए नहीं होते हैं। तो वो कैरेक्टर किसमें पाया जाता है? जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स के बारे में पढ़ा आप लोगों ने? टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स आपके सिलेबस में है। कितने टाइप के ओव्यूल्स होते हैं? अच्छा, माइक्रोपाइल, चलाजल एंड और यूनिकल, 3 कैरेक्टर उसमें पार्ट्स होते हैं। उसी के आधार पर उसको डिस्क्राइब किया गया, टाइप्स ऑफ ओव्यूल को बताया गया। तो उसके आधार पर बताया तो उसमें एक आता है एनाट्रोपस। क्या टाइप्स ऑफ ओव्यूल में एनाट्रोपस आता है? तो उसका कैरेक्टर बताएंगे कि उसमें क्या खासियत होती है? हमने कहा 3, उसमें जैसे बॉडी पार्ट समझ लीजिए, उसके 3 होते हैं। क्या क्या है? फ्यूनिकल है और चलाजा एंड है और माइक्रोपाइल है। ये तीनों क्या एक सीधी रेखा में होते हैं एनाट्रोपस में। हाँ, एक सीधे रेखा में, है ना। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? एनाट्रोपस का कैरेक्टर है। और भी है, उसका बताएंगे कोई भी? हाँ बताइए, हेमिट्रोपस में क्या होता है? चलिए फिर भी आपने कुछ बताने की कोशिश की। कितना है रोल नंबर आपका? 24।